पिछले 5 दिनों से बांग्लादेश नफरत की हिंसा में बुरी तरीके से जल रहा है। तख्तापलट के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। अपने ऊपर हो रहे हमलों से हिंदू त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भी स्थितियां अराजक ही बनी हुई हैं। सवाल है, ऐसे में तिल तिल कर मर रहे बांग्लादेशी हिंदू किससे गुहार लगाएं, उन्हें कौन बचाएगा? रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं के घरों में आग लगाई, हिंदुओं की दुकानों को फूंका, मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी, हिंदू महिलाओं का अपहरण, हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूट। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद नहीं रुक रहा हिंदुओं पर अत्याचार। कट्टरपंथी जमात ने हिंदुओं के खिलाफ आतंक की हद कर दी है। चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। बेबस लाचार हिंदू परिवार हर पल मौत और तबाही के आलम में घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटते मुल्क में हिंदुओं पर जो गाज गिरी है, उसकी तस्वीरें आपको दहला देंगी। आग की लपटों में जलती ये दुकानें हिंदुओं की हैं। कट्टरपंथियों ने नीलफामारी जिले में हिंदुओं की दुकानों पर धावा बोला। पहले लूटपाट की और फिर यहां आग लगा दी। आकाशपुरी बुरीर बाजार में हुए इस हमले के बाद हिंदू परिवार खौफ के साए में है, मगर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें बांग्लादेश के चट्टोग्राम जिले की हैं, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू गांव पर रात में हमला बोला और लूटपाट के बाद उनके घरों में आग लगा दी। एक साथ कई घरों को फूंक डाला। चीख पुकार मच गई। आग की लपटों में हिंदू परिवारों का सब कुछ खाक हो गया। तस्वीरें खुलना जिले के एक हिंदू गांव काठीपारा की हैं, जहां अल्पसंख्यकों के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। झुग्गी झोपड़ियों से लेकर पक्के मकानों तक को नहीं बख्शा गया। देखिए कैसे घर के अंदर हर कमरे में आग की लपटें सब कुछ स्वाहा कर रही हैं। वहीं बाहर बगान में चारों तरफ घर का सामान बिखरा है और कच्ची झोपड़ियां भी जलकर खाक हो रही हैं। आग के शोलों से घिरे बोगुरा जिले के पीरगाछा गांव की ये तस्वीरें तख्तापलट की तारीख की हैं, जब हिंदुओं पर जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ था। ये तस्वीरें किसी का भी दिल दहला दें। एक एक कर गांव में हिंदुओं के कई घरों को जमातियों ने आग के हवाले कर दिया। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। इस गांव के हिंदुओं का सब कुछ लुट गया। अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटते ही मुल्क में कट्टरपंथियों ने जो नंगा नाच खेला, उसकी वानगी है ये तस्वीर। जब जोशोर जिले में अवामी लीग के नेता के बहुमंजिला होटल को जमातियों की भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के हाथ पैर टूट गए, क्योंकि उन्होंने जान बचाने के लिए धधकती ऊपरी मंजिलों से छलांग लगा दी थी। एक तरफ अवामी लीग सांसद के आलीशान होटल में आग लगा दी, तो दूसरी तरफ दलित हिंदू की सड़क किनारे छोटी मोटी दुकान भी नहीं बख्शी, जिससे उसे 2 जून की रोटी मिलती है। हमलावरों की भीड़ ने लक्ष्मीपुर जिले में माजू चौधरी बाजार में एक दलित की दुकान को जलाकर खाक कर दिया। देखिए दलित हिंदू की आंखों के सामने उसके जीने का सहारा धू धू कर धधक उठा, जिसकी लपटें और काले धुएं के गुबार में उसका सब कुछ लुट गया।
हिंदुओं पर हमले के साथ ही आतताइयों ने हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया। ये बांग्लादेश के मदारीपुर का राधा गोविंद मंदिर है, जिसे इस्लामी दंगाइयों ने आग लगा दी, जिसे बचाने की कोशिशें की गईं, लेकिन मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। पिछले 5 दिनों में कट्टरपंथियों ने दर्जनों हिंदू मंदिरों पर हमला कर उसे जला दिया। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें देखिए, जहां दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया। ये बांग्लादेश के चटगांव का उपजिला ईदगांव है, जहां इस्लामी उपद्रवियों ने हिंदू मंदिर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। देखिए हमलावर लाठी डंडों और हथियार से कैसे लैस हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह लाचार बेबस हिंदू परिवारों के लोग सड़कों पर हैं। সংখ্যালঘু আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, আমাদের পূজা মন্দির ভেঙে দিচ্ছে, আমাদের বাড়িঘর লুটতরাজ করছে, রাত্রিতে আমরা ये अपने बचाव की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इनके घर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जला दिए हैं। इनका सब कुछ खाक हो चुका है, ये बेघर हो चुके हैं। बांग्लादेश के रंगपुर सिटी की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है, जहां 2 हिंदुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हरधन राय और उनके भतीजे को इस वजह से मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। हरधन राय अवामी लीग पार्टी के मेंबर थे और रंगपुर शहर में वार्ड नंबर 4 के पार्षद थे। आंकड़े भी हिंदुओं पर अत्याचार की डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। पिछले 23 दिनों में बांग्लादेश में हिंसा से 560 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हिंसा की आग ने मुल्क के 64 में से 45 जिलों में तबाही मचाई है। 17 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 8% हिंदू आबादी है, जो 7 दशकों पहले कभी 22% हुआ करती थी। लेकिन ताजा हमले बता रहे हैं जैसे कट्टरपंथी अब बांग्लादेश से हिंदुओं के सफाए पर तुले हैं। सिर्फ आगजनी और लूटपाट ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदू महिलाओं के साथ रेप और जोर जबरदस्ती वाले जुल्म की इंतहा कर दी है। हत्या, अपहरण, बलात्कार, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा की ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। देखिए, दिन दहाड़े एक हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया गया। कट्टरपंथियों ने पहले तो इस लड़की के परिजनों की हत्या कर दी और फिर इसे उठाकर ले गए। इस दर्दनाक तस्वीर में हिंदू परिवार की महिलाएं चीख रही हैं, क्योंकि उनके घर को दंगाइयों ने घेर लिया है। महिला हमला न करने की गुहार लगा रही है, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। महिला एक कमरे में बंद होकर जान बचा रही है और कट्टरपंथी घर को लूटने और आगजनी करने की कोशिशों में लगे हैं। कट्टरपंथियों ने एक मशहूर मानवाधिकार महिला कार्यकर्ता को निशाने पर लिया। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग इस महिला कार्यकर्ता को घेरे हुए हैं, उसके साथ बदसलूकी हो रही है। ये महिला रो रही है और भीड़ इसके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के जेसोर में हिंदू पलाश घोष के घर पर हमला किया और लूटपाट की। 12 साल के बेटे पियास सरकार का अपहरण भी कर लिया। महिला रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही है। लूटपाट कर নিয়ে গেছে, মোটরসাইকেল, স্বর্ণ, টাকা পয়সা যা কিছু ছিল গরু বাছুর সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আর আমার 14 বছরের ছেলে নিয়ে গেছে উঠাই। এদের সঙ্গে তো আপনাদের কোনো শত্রুতা ছিল না, তাই না? না না, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এদের আমার চিনিও না। আবুল হাসান সহ নির্যাতন তুলে নিয়ে গেছে। বাড়ি তো ঘর মশা ভাঙচুর করেছে দেখলাম। লঙ্কা যা ছিল আপনাদের বাড়িতে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে, সব নিয়ে গেছে। इस महिला के साथ बदसलूकी हो रही है, खींचतान की जा रही है और पानी में धक्का दिया जा रहा है। ये महिला रो रो कर वहाँ मौजूद भीड़ से खुद को छोड़ देने की अपील कर रही है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा।
बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात के निशाने पर किस तरह हिंदू महिलाएं हैं, इसका सबूत नोआखाली का ये वीडियो है, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ एक हिंदू घर पर धावा बोल देती है। फिर इस घर में मौजूद महिलाओं पर कैसा कहर टूटता है, ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंदर महिलाओं की मौजूदगी देखकर हमलावरों की भीड़ दरवाजे खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करती है। सबसे भयावह यह है कि हिंदुओं पर जुल्म का ऐसा सिलसिला थम नहीं रहा। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के नए पीएम बने प्रोफेसर यूनुस, तो उन्होंने भी मुल्क में फैली अराजकता और हिंसा से बचने की भावुक अपील की, लेकिन सत्ता में बदले माहौल को सराहा भी। सवाल है, ऐसे में हालात सामान्य कैसे होंगे? No, the situation is very bad. There is no law and order. Minorities are being attacked. It's the citizens themselves that are now have taken over to try to ensure law and order and providing security. Our Awami League, we have asked our Awami League members, especially the youth, to guard our own leaders, to try to guard the minorities. But of course, throughout the country, it's not possible throughout the country. The law enforcement agencies have quit. There is no police in Bangladesh right now. There is no one enforcing law and order in Bangladesh right now. सवाल है, ऐसे हालात में बांग्लादेशी हिंदुओं का क्या होगा? वो कहां जाएं, कहां दरियाफ्त करें? ऐसे में राजधानी ढाका के शाहबाग में शुक्रवार को हजारों हिंदू जमा हुए और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, तो माहौल हरे रामा हरे कृष्णा के नारों से गूंज गया। हिंदुओं ने नारे लगाकर सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की। नारों में गूंज रहा था, हम इसी देश में पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे। सवाल यही है कि बांग्लादेश में हो रहे हमलों के बीच हिंदुओं की ये भावुक अपील कौन सुनेगा? बांग्लादेशी हिंदुओं को कौन बचाएगा? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।